नीट विवाद को लेकर देश की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए विपक्ष के प्रदर्शन के बाद अब राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। हिरासत से रिहा होने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। आखिर कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर क्या हुआ था? राहुल गांधी ने रिहाई के बाद क्या कहा और सरकार का इस पूरे मामले पर क्या जवाब है? आइए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल सोमवार को सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। छात्रों का आरोप था कि पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद मंगलवार को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस घटना के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग तक मार्च निकालने का फैसला किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और कई विपक्ष नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। कुछ देर बाद राहुल गांधी समेत कई नेताओं को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। हालांकि कुछ समय बाद सभी नेताओं को रिहा भी कर दिया गया। रिहाई के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। वाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? वाई आर पेपर्स लीकिंग? वाई इज एजुकेशन सो एक्सपेंसिव इन इंडिया? वाई डू फैमिलीज हैव टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स फाइनेंशियली to educate their children? These are legitimate questions and there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। उनके मुताबिक संसद में नीट, पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार इससे बचना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकारों और उनके भविष्य की रक्षा के लिए किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। अगर छात्र अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, ना कि विरोध करने वालों को हिरासत में लेना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन छात्रों के साथ खड़े हैं और नीट, पेपर लीक तथा कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा संसद से लेकर जनता के बीच लगातार उठाते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नीट और छात्रों के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने बहस की बजाय प्रदर्शन का रास्ता चुना।
उनका कहना है कि छात्रों को गुस्सा नहीं बल्कि जवाब, सुधार और जवाबदेही चाहिए और सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। फिलहाल नीट पेपर लीक, छात्रों के प्रदर्शन और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। अब सभी की नजर मानसून सत्र पर है कि क्या इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत बहस होगी और छात्रों को उनके सवालों के जवाब मिल पाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या छात्रों के मुद्दे पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए या फिर यह मामला राजनीति की भेंट चढ़ता जा रहा है। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस मामले से जुड़ी हर बड़ी नई अपडेट के लिए देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।